आखिर कैसे इस मीम को बस देखने से आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बिल्कुल खराब हो सकती है। और ये जो आए वाला मीम है, इसके पूरे वीडियो में ऐसा क्या है जिसे जानने के बाद आप भी टेंशन में पड़ जाओगे। और ये हल्की सी स्माइल करके सर हिलाने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही डार्क स्टोरी है। आज आपको कुछ फेमस मीम्स के पीछे की डार्क स्टोरी पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 1, ये आए वाला मीम तो आप सभी ने देखा होगा। ये सच में बहुत फनी है, लेकिन आप इसकी बैक स्टोरी सुनोगे तो और भी ज्यादा हंस पड़ोगे। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको इसकी डार्क साइड के बारे में बताऊंगा, जिससे शायद कोई नहीं बताएगा। ये क्लिप असल में एक इंटरव्यू की है, जिसमें इंटरव्यूअर बिहार में स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था। तभी ये आदित्य नाम का लड़का उसे मिलता है, जो 6th क्लास में पढ़ रहा था। तो जब इसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है, तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि सवाल सिर्फ इतना सा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जिसका जवाब सोचने के बाद ये कहता है आए, जिसका मतलब होता है व्हाट। तो इंटरव्यूअर दोबारा पूछता है कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो ये इस बार बैंगन कह देता है, क्योंकि इस लड़के को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब्जेक्ट पूछ रहा है, इसलिए ये फेवरेट सब्जी बैंगन बता देता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि बिहार और इंडिया में कई गाँव में से ऐसी वीडियो आए दिन आती रहती है, जो सवाल खड़ी करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट पर, कि इतने हाई स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले लड़के को भी ये बेसिक चीज कैसे नहीं पता थी। आखिर स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है। अगर मीम शेयर करने से ज्यादा अगर इन बातों पर चर्चा की जाए तो शायद हमें ऐसे मीम्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा देश कुछ आगे तो बढ़ेगा। नंबर 2, डोज डॉग। आज डोज कॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत सारा फेमस है, क्योंकि उसे इलॉन मस्क जैसे फेमस पर्सनालिटी ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और वैसे ही लोगों को एनिमल्स की फोटो शेयर करना काफी पसंद है। लेकिन ये डॉग जो है साइड आई से कैमरे में देख रहा है, इसकी बात कुछ और ही है, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसे टी-शर्ट्स पर भी प्रिंट किया जाने लगा, यहाँ तक कि इसकी एक क्रिप्टो करेंसी भी बना दी। लेकिन इसके पास्ट के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इस डॉग का रियल नाम है कबूसो। इस पप्पी का जन्म एक पप्पी मिल में हुआ था, जिसे बंद कर दिया गया। और जैसे कि हम सब जानते हैं, पप्पी मिल के ओनर के लिए ये बिजनेस से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए मिल के ओनर ने इस डॉग को और उसके भाई बहनों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा ही हुआ, उनमें से ज्यादातर डॉग्स मर गए, लेकिन कबूसो को एक किंडरगार्टन टीचर ने अडॉप्ट कर लिया और उसे काफी प्यार मिलने लगा। जिसके बाद कबूसो की काफी क्यूट पिक्चर जब उन्होंने इंटरनेट पर डालना शुरू की, तो कबूसो की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई और उसे पूरी दुनिया में एक स्टार बना दिया गया। नंबर 3, बलदेव एंड ठेकेदार। ये वायरल मीम आपने भी जरूर देखा होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर बलदेव नॉर्मली अपना काम कर रहा था, लेकिन काम बहुत खतरनाक था, जिसे करने के लिए काफी अच्छे सेफ्टी गियर की नीड होती है, जैसे सेफ्टी बेल्ट। लेकिन बलदेव के ठेकेदार ने उसे ऐसे ही काम करने को कहा, और जब वो फ्लोर को तोड़ता है तो अचानक पूरा ही टूट जाता है, जिसकी वजह से बलदेव बाल गिरने से बच जाता है, वरना आज उसकी मौत पक्की थी। जिसके बाद बलदेव को बैठाकर आराम करने की जगह ठेकेदार कहता है कि कुछ नहीं हुआ, जो दिखाता है कि इंडिया में लेबर को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, लेबर की सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन माइंस में की जाती है, जहाँ पर उनसे बेकार कंडीशन में दिन रात काम कराया जाता है, और वो भी बहुत कम पैसों में। नंबर 4, फेम मिलने के बाद सबकी मानो लाइफ ही बदल जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे फेमस मीम से मिलाने वाला हूँ, जिसके बारे में जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। क्योंकि जिस फेम को पाने के लिए ये लोग नाले में लेट रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, उस फेम की वजह से इनकी जिंदगी खराब हो गई। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आंटी की। अगर आप 2016 से इंटरनेट पर एक्टिव हो, तो ये आंटी को आप जरूर जानते होंगे। ये वीडियो पाकिस्तान की है, जिसमें ये आंटी कुछ मोहब्बत भरी बातें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कह रही है, जिसे मुझे बीप से बंद करना होगा। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। समझने वाले समझ गए होंगे, ये बिक गई है गवर्नमेंट इस डायलॉग से भी कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से इसके टी-शर्ट मर्च तक भी बन गई। और इतना ही नहीं, इरफान खान जैसे पॉपुलर एक्टर ने भी इस मीम को रिक्रिएट किया था, जिससे आप समझ सकते हो कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी। लेकिन ये सब बस एक ब्राइट साइड है। अब चलते हैं डार्क साइड की तरफ। इस वीडियो में डायरेक्टली गवर्नमेंट को गाली दी जा रही है, और ऊपर से ये इतना ज्यादा वायरल भी हो गया था, जिसे रोकने के लिए पहले तो वीडियो को डिलीट करवाया गया, लेकिन उतने में तो ये वीडियो
बहुत वायरल हो चुका था, इसलिए समाज में इन पर बहुत हंसा जाता था। इनके बेटों और हस्बैंड को लोगों से बहुत सुनने को मिलती थी। इतना ही नहीं, इनके घर पर इनकी बेटी से कोई रिश्ता भी नहीं करना चाहता था, जिसके बाद घर वालों ने परेशान आकर इन्हें घर से ही निकाल दिया। जिसके बाद कहा जाता है कि इनके बारे में अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन 2017 में फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि आंटी इज बैक, जिसमें वो बिना डरे कह रहे हैं कि जैसा देश वैसा भेष। हालांकि उन्हें पहचानने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने आइकॉनिक चश्मे नहीं पहन रखे थे। नेम ऑफ फायर ट्रोल फेस। ट्रोल फेस को पहली बार डेविएंट आर्ट पर देखा गया था, जिसे एक वेब कॉमिक ने बनाया था जो बहुत ही जल्द 4chan पर फेमस हो गया था। 4chan एक बहुत ही अमेजिंग इमेज शेयरिंग वेबसाइट है जिस पर लोग अलग अलग टॉपिक पर बात कर सकते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोस्ट में बहुत वियर्ड चीज लिखी हुई है। इसके क्रिएटर जिनका नाम कार्लोस रामिरेस था, उन्होंने लिखा था कि असल में इसकी इंस्पिरेशन एक बहुत ही क्रीपी मीम मिक्की माउस से ले ली गई थी, जिसे असल में रे प्रॉडन के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 6 चीन टपाक डम डम। सोशल मीडिया पर आजकल एक डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, चीन टपाक डम डम, जिसे लोग हर जगह यूज कर रहे हैं और कुछ लोग तो इसे अपनी नोटिफिकेशन टोन में भी लगा रहे हैं। लेकिन सुनने में तो ये फनी लगता है, लेकिन इसका मतलब उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इस मीम की स्टार्टिंग तभी जब एक छोटा भीम का फैन उसका एक एपिसोड देख रहा था जिसका नाम था छोटा भीम ओल्ड एनिमीज सीजन 4 एपिसोड 47। ये एपिसोड ढोलकपुर में सेट है। इस एपिसोड में जेल की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें सारे भीम के दुश्मन होते हैं जो कि एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि वो जेल में सिर्फ भीम की दखल देने की वजह से हैं। इनमें से तकिया भी एक कैदी होता है जो अपने जेल से पहले के दिनों को याद कर रहा था, कैसे वो पूरे ढोलकपुर में कैसे दहशत फैला सकता था अपने सारे वॉरियर्स की हेल्प से जो उसने अपने जादू से बनाए थे। लेकिन एक बार भीम ने तकिया की सीक्रेट केव में घुसकर सारे सैंड वॉरियर्स को तोड़ दिया। और एपिसोड में ये दिखाया गया कि जब भी तकिया कोई शैतानी चीज करने की सोचता तो ये चीन टपाक डम डम कहा करता था, मतलब ये उसके लिए मंत्र की तरह था। लेकिन अब उसकी मैजिकल पावर्स नहीं रही तो ये अब उसकी आदत बन के रह गई है जिसे लोग अब बोल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कोई शैतानी काम करने जा रहे हो? नंबर 7 नॉडिंग गाय। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि इंटरनेट पर कोई किसी से एग्री होता है क्योंकि इंटरनेट पर बहुत लफड़े होते हैं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। लेकिन अगर गलती से अगर कोई किसी से एग्री हुआ तो उसके लिए ये परफेक्ट मीम है जिसमें ये बियर्ड में एक बंदा जंगल में खड़ा है। ये एक मूवी का सीन है जिसे रॉबर्ट रेडफोर्ड में प्ले किया है जिसकी बैक स्टोरी ब्लैक होल से भी ज्यादा डार्क है। ये मीम 1972 की एक फिल्म से ली गई है जिसमें रेडफोर्ड ने जॉनसन नाम के बंदे का कैरेक्टर प्ले किया था जो रियल में हुआ करता था ओल्ड वेस्ट में। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आया जिनसे इनकी लाइफ ही चेंज हो गई। एक दिन क्रो ट्राइब के लोगों ने जॉनसन की प्रेग्नेंट बीवी को जान से मार दिया, जिसके बाद जॉनसन ने अपने जिंदगी के 20 साल उन ट्राइब के लोगों से बदला लेने में लगा दिया। और आपने सोचा नहीं होगा कि इसने उनके साथ क्या किया। जॉन ने उन सब से अपना बदला ले लिया और उन्हें मार दिया और उन्हें मारने के बाद खा गया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि क्रो ट्राइब का मानना था कि लिवर बॉडी का सबसे सीक्रेट पार्ट होता है जिसे इंसान दोबारा जन्म लेता है, इसलिए वो सबको ही खा गया। लेकिन ये सब करने के बाद जॉनसन को ब्लैकफुट हंटर ने पकड़ लिया और उसे क्रो को बेचने का फैसला किया। लेकिन जॉनसन वहाँ से भाग निकला और भागते हुए उसने एक गार्ड को मार के उसका पैर काट लिया जो उसके लिए रास्ते का खाना बना। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता है कि रोनाल्डो के चैनल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे ये मिस्टर बीस्ट के चैनल को कभी बीट नहीं करने वाले? और ये कौन सा छुपा हुआ चैनल है जो कि आने वाले दिनों में तगड़ी तबाही मचाने वाला है और इसे आपने आज तक नहीं देखा? ये कौन सा चैनल है इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।